कि भारतीय जनता पार्टी हमारे उम्मीदवार के सामने में कंफ्यूज है। प्रधानमंत्री क्यों आना चाह रहे हैं चुनाव? आप लोग मान प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि चूंकि वो बड़ा खुलासा करने वाले थे कि जनस्वराज कौन है, कहाँ जनस्वराज क्या है। तेजस्वी जी प्रचार करने आएंगे, राहुल जी भी आ रहे थे बांकीपुर। टू बी ऑनेस्ट लोग यही कह रहे हैं कि आरजेडी की स्थिति कमजोर है। बांकीपुर उपचुनाव और किस तरीके से राजनीति और कूटनीति में ये सीट कितनी बेहतर और अलग दिख रही है ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उपचुनाव में आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया है रेखा गुप्ता को। महागठबंधन की मीटिंग चल रही है। राजेश राठौर हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। आप लोग साथ हैं ना, दिक्कत तो कोई नहीं है? नहीं, इंडिया गठबंधन की संयुक्त उम्मीदवार आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता बनाई गई हैं। ठीक है, उनका नामांकन भी हो गया। महागठबंधन की प्रत्याशी हूँ, आरजेडी की नहीं। मैंने क्या कहा, वो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं और आरजेडी का सिंबल है, इसलिए मैंने कहा कि महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी आरजेडी मार श्रीमती रेखा गुप्ता की विजय कैसे सुनिश्चित हो, इसी संदर्भ में आज इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक रखी गई, जिसकी अध्यक्षता श्री मंगनीलाल मंडल जी जो आरजेडी के प्रदेश थे उन्होंने की है। कई पहलुओं पर हम लोग बात किए हैं, एक बड़ी रणनीति की तैयार किए हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हम भारी मतों के अंतर से हम हराएंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे उम्मीदवार के सामने में कंफ्यूज है, बार बार अपना उम्मीदवार बदल रही है। आप कह रहे हैं कि आपसे कंफ्यूज है, जनसुराज के प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनके डर से निकल गए वो। प्रशांत किशोर तो खुद कंफ्यूज है। प्रशांत किशोर तो पिछली बार कहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, राघोपुर से बोले थे ना, पिछली बार कहे थे हम चुनाव लड़ेंगे, बक्सर से लड़े क्या, रणछोड़ सिंह बन गए। सबसे बड़ा कंफ्यूज तो प्रशांत किशोर जी है। और प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि चूंकि वो बड़ा खुलासा करने वाले थे कि अभिषेक कुमार बंटी के माता पिता चारा घोटाला में अभियुक्त रहे हैं, इन कारणों से उनका टिकट कट जाता तो नीतीश मिश्रा के पिताजी आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा भी चारा घोटाले में थे। अगर इस इश्यू पे टिकट कटता था नीतीश मिश्रा जी का टिकट कट जाता है। तो और क्या डर है बीजेपी को, थोड़ा आप खुलासा कर दीजिए। सिर्फ हार का डर है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार से सत्ता हथियाया है जबरन, चूँकि बिहार की जनता 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का जनादेश दिया था और 3 महीना बीता भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने बल का प्रयोग करके, पावर का इस्तेमाल करके, जेल का भय दिखा करके नीतीश कुमार को बंधक बना के दिल्ली भेज दिया और जबरन सत्ता हथियाया है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार देने में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक बात कह रहे हैं आप राजेश जी। एक थोड़ी सी आपके ही पार्टी के एक नेता है, मुझे लगता है कि ऋषि मिश्रा, उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी को हराना है तो सबको साथ आना पड़ेगा। तो यहाँ तो आरजेडी ने कैंडिडेट दे दिया, अब किस तरीके से रणनीति बन रही है? किसी की व्यक्तिगत राय पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं आपके होगी। पार्टी के नेता हैं? मैं किसी की व्यक्तिगत, मेरे पार्टी में लाखों मेंबर हैं, सब पे मैं अपनी टिप्पणी नहीं कर सकता। रेखा गुप्ता जी के नामांकन कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के तमाम लोग थे और मैं स्वयं उस नामांकन में था। मेरे साथ बांकीपुर के पूर्व प्रत्याशी और महानगर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार आशीष थे और आज के मीटिंग में भी हम सब हैं और सब हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से हराएंगे। ठीक है, आखिरी सवाल, कांग्रेस साथ है, मेहनत भी कर रही है, ग्राउंड पे हम लगातार पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट लोग यही कह रहे हैं कि आरजेडी की स्थिति कमजोर है, कार्यकर्ता कम दिख रहे हैं और वो माहौल नहीं है जो पिछले बार था। आपकी पहुंच कहां तक है इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, परंतु जब चुनाव होगा तो रिजल्ट देखिएगा किसके पक्ष में रहता है। रिजल्ट रेखा गुप्ता जी के पक्ष में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत है तो प्रत्याशी क्यों बदल रहा है बार बार? प्रधानमंत्री क्यों आना चाह रहे हैं चुनाव? आप लोग मान रहे हैं कि बीजेपी आरजेडी में टक्कर है, जनसुराज कहीं नहीं है बीच में? जनस्वराज कौन है, कहाँ जनस्वराज क्या है बताइए आप। जनस्वराज को टक्कर में दिखा, जिस दल को विधानसभा चुनाव में 99% प्रत्याशी जमानत जब्त करा लिया हो, 2000-1000 पर सिमट गया हो, जिस दल के संस्थापक 2025 में घोषणा करने के बाद रणछोड़ सिंह बन गए हो, तो लड़ाई में कहाँ रहेंगे? आज की मीटिंग में क्या तय हुआ? कई बातें तय हुई हैं जो बाहर सार्वजनिक नहीं की जा सकती। पूर्ण रूप से बेहतर रणनीति पे एक तेजस्वी जी प्रचार करने आएंगे, बड़े नेता हैं, सब लोग अपनी अपनी काम करेंगे। राहुल जी भी आ रहे थे बांकीपुर। नहीं, राहुल जी बांकीपुर के लिए नहीं आ रहे हैं। राहुल जी का एक कार्यक्रम, देश भर में जो छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है, पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, फर्जीवाड़ा सरकार द्वारा किया जा रहा है, छात्र और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट एग्जाम आपके सामने रहा, मध्य प्रदेश के सेट का एग्जाम आपने देखा किस प्रकार से हुआ है।
तो इसी के क्रम में एक छात्रों के कार्यक्रम में राहुल जी आ रहे थे, न कि कांग्रेस के कार्यक्रम में आ रहे थे। लेकिन आचार संहिता लागू हो गया है, हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, इसी संविधान को मानने के तहत राहुल गांधी जी आचार संहिता के बाद आए। भले ही चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के क्यों न एजेंट बन गया हो, लेकिन मैं उस चुनाव आयोग की संस्था को मानता हूँ और सम्मान करता हूँ। ठीक है, हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी थे, इन्होंने पूरी बात रखी। आज मीटिंग था, महागठबंधन की मीटिंग, इंडिया गठबंधन की। सभी दल के नेता पहुंचे थे, पार्टी के घटक दल के नेता पहुंचे थे और मुख्य प्रवक्ता ने ये बातें बताई कि हम लोग जीत रहे हैं। इसके आगे प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ग्राउंड पे जा रहे हैं तो आरजेडी की स्थिति तो उतनी मजबूत फिलहाल ऐसी जनता के मुख से दिखाई नहीं पड़ रही है। आपने तमाम पॉलिटिकल ओपिनियन और पब्लिक ओपिनियन देखा होगा किस तरीके से जनता अभी भी कंफ्यूज है। बहरहाल मीटिंग चल रही है, अभी भी मीटिंग हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल भी है, कांग्रेस के कई सारे नेता हैं और लगातार ये तय किया जा रहा है किस तरीके से आगे कैंपेनिंग होगा। हमने एक सवाल ये भी रखा कि क्या तेजस्वी यादव प्रचार करेंगे बांकीपुर में। राजेश राठौर जी ने एक लाइन में जवाब दिया है कि बड़े नेता हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप बांकीपुर के वोटर हैं तो आप भी अपनी समस्या लिखिए और तमाम उन कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।